अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में एतिकाफ़ की 60 सुन्नतें और जो उसके 60 आदाब हैं उनके बारे में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम जानेंगे। क्या आखिर एतिकाफ़ में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एतिकाफ़ की सुन्नतें क्या हैं, एतिकाफ़ के आदाब क्या है, उन्हीं सब बातों के बारे में आज हम अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दीनी और इल्मी काम को बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहे, हमें सपोर्ट करना चाहे, तो वो ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में वो देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी वो अल्लाह के रास्ते में ताउन कर सकता है। इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहें आप ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, एतिकाफ़ के लिए सबसे अफजल जो है वो मस्जिद हराम शरीफ, फिर मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मस्जिद अक्सा और फिर वो मस्जिद है जहाँ बड़ी जमात होती हो। ये एतिकाफ़ की सबसे पहली सुन्नत और अदब है। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक की 20 तारीख को गुरूब आफ्ताब से पहले पहले मोतकिफ़ीन को चाहिए कि बनियत एतिकाफ़ मस्जिद में दाखिल हो जाएं। अगर गुरूब आफ्ताब के बाद एक लम्हा भी ताख़ीर से मस्जिद में दाखिल होंगे तो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की सुन्नत अदा ना होगी। इसी तरह अगर गुरूब आफ्ताब से पहले मस्जिद में आप बनियत एतिकाफ़ दाखिल तो हो गए लेकिन बाद में किसी तबाई हाजत के लिए मस्जिद से बाहर निकल आए, मसलन इस्तिंजा खाने चले गए और 20वीं का सूरज गुरूब हो गया, तो इससे एतिकाफ़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह इस्तिंजा खाना जाते हुए, चलते चलते सलाम जवाब बातचीत करने की इजाज़त है, मगर इसके लिए एक लम्हा भी अगर रुक गए तो एतिकाफ़ टूट जाएगा। इसी तरह अगर इस्तिंजा खाना पर गए लेकिन कोई पहले से अंदर गया हुआ है तो मस्जिद में आकर उसके निकलने का इंतज़ार करें। और अगर मस्जिद में यानी जब इस तरह की भीड़ है तो वो मस्जिद में आकर इंतज़ार करे, लेकिन अगर मस्जिद में इंतज़ार करने के सबब अगर अपनी बारी आना मुश्किल हो जाए यानी भीड़ हो जाए तो इस सूरत में बाहर खड़े होकर भी इंतज़ार किया जा सकता है और अब इतनी देर बातचीत भी कर सकते हैं। किसी इस्तिंजा खाने बने हुए हों यानी किसी जगह पे कई सारे इस्तिंजा खाने बने हुए हों तो करीबी इस्तिंजा खाना इस्तेमाल करें। अगर करीब वाला फारिग ना हो या कोई और मजबूरी हो तो बाईद वाला यानी दूर वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह पेशाब खाने यानी अगर कोई इंसान पेशाब करने के बाद मस्जिद के बाहर ही ज़रूरतन इस्तिब्रा भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर मस्जिद के बाहर बने हुए इस्तिंजा खाने में गंदगी वगैरह के सबब तबीयत घबराती हो तो रफ़े हाजत के लिए घर पर जाने में कोई हर्ज नहीं। अब घर से वज़ू भी करते आए तो भी कोई मुज़ायक़ा नहीं, मगर इसके अलावा एक लम्हा भी रुक नहीं सकते। इसी तरह मस्जिद से बाहर निकलने और अगर किसी कर्ज़ख्वाह ने रोक लिया, मस्जिद से बाहर निकले और कोई कर्ज़ख्वाह ने रोक लिया तो एतिकाफ़ टूट जाएगा। इसी तरह मंजन या ब्रश वगैरह यानी टूथपेस्ट वगैरह मांजने के लिए वज़ू खाना पर जाने से एतिकाफ़ टूट जाता है। इसी तरह वज़ू खाना पर वज़ू करने गए, जब भी मंजन से दांत नहीं मांज सकते, हाँ वज़ू के लिए मिसवाक कर ले। इसी तरह वज़ू खाना पर दौराने वज़ू साबुन इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह एक सुन्नत और एक अदब जो है वो ये भी है कि बादे वज़ू फ़ौरन मस्जिद में दाखिल हो जाए, मगर इतनी एहतियात ज़रूर करें कि वज़ू के पानी के कतरे मस्जिद के फ़र्श पर न टपके कि ये नाजायज़ है। इसी तरह अब मस्जिद में दाखिल होकर चाहे तो इत्मीनान से हाथ मुंह अपना अच्छे से पोंछ ले, हो सके तो वज़ू के बाद कुछ तरी आज़ाए वज़ू पर बाकी छोड़ दिया करें कि ये भी सवाब है। इसी तरह वज़ू के बाद वज़ू खाने ही पर खड़े होकर कलमा शहादत और दीगर दुआएं जो है उनको पढ़ना शुरू ना कर दे बल्कि मस्जिद के अंदर आकर पढ़ें। इसी तरह वज़ू खाने पर जाने से पहले ही आस्तीनें भी चढ़ा लें, यानी आस्तीनें वज़ू खाना जाने से पहले चढ़ा लें
इसी तरह घड़ी भी उतार ले, अगर भूल जाएं तो वज़ू खाने पर भी ऐसा कर लिया जब भी कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह एक सुन्नत और एक अदब जो है वो ये है कि वज़ू करते हुए कोई चीज़ मसलन मिसवाक, रुमाल वगैरह गिर पड़ा तो हाथ बढ़ाकर उठा सकते हैं, धोने में वक्त सर्फ ना करें। इसी तरह वज़ू से फरागत के बाद वज़ू खाना पर कंघा ना करें। घड़ी भी मस्जिद के अंदर ही आकर पहने, यानी बिला वजह आप ज़र्रा बराबर भी बाहर नहीं रुक सकते। जो ज़रूरी शय है वही के लिए आप बाहर रुक सकते हैं, वही काम भी आप बाहर कर सकते हैं। इसी तरह वज़ू खाना पर घड़ी वगैरह भूल गए तो दूसरे किसी से मंगवा ले। इसी तरह खाना खाने से पहले और बाद में दोनों हाथ पहुँचों तक धोना अगरचे सुन्नत है, मगर इन कामों के लिए वज़ू खाने पर नहीं जा सकते। इसके लिए मस्जिद ही में बर्तन वगैरह का इंतज़ाम रखे, मगर नहायत ही मोहतात रहे, एक छींटा भी मस्जिद में ना गिरने पाए। इसी तरह खाना खाते वक्त अपना दस्तरखान ज़रूर बिछाए, फ़र्श मस्जिद या दरियाँ आलूद नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मस्जिद की दीवारों या दरियों वगैरह पर हरगिज़ मैले या चिकने हाथ ना लगाए। इसी तरह थूक न डालें। इसी तरह कान या नाक वगैरह से मैल कुचैल निकाल कर उन पर ना लगाएं। इसी तरह मस्जिद की दरियों का धागा और चटाइयों के तिनके नोचने से परहेज़ करें। इसी तरह एक सुन्नत और एक अदब एतिकाफ़ की ये भी है कि मस्जिद में सवाल करने वाले को हरगिज़ कोई रकम वगैरह ना दे, कि मस्जिद में सवाल करना हराम है और उसको देने की भी इजाज़त नहीं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मस्जिद के साइल को अगर कोई एक पैसा भी दे दे तो उसे चाहिए कि उसके कफ़ारे में 70 पैसे मज़ीद सदका करे मस्जिद से बाहर आकर। इसी तरह वज़ू खाना पर बर्तन या कपड़े धोने के लिए हरगिज़ ना जाएं, अगर जाएंगे तो एतिकाफ़ टूट जाएगा। इसी तरह अगर कपड़े नजीस हो गए और दूसरे कपड़े मौजूद नहीं हैं, कोई मदद करने वाला भी ना हो, तो बाअमरे मजबूरी सिर्फ नापाक कपड़े को पाक करने के लिए वज़ू खाना पर जा सकते हैं, मैले कपड़े धोने के लिए नहीं जा सकते। इसी तरह लिबास तब्दील करने के लिए गुस्ल खाना पर नहीं जा सकते, अंदरून मस्जिद ही तहबंद वगैरह से सत्रपोशी करके लिबास तब्दील करे। इसी तरह सिर्फ एक पाँव मस्जिद से बाहर निकाला तो उसमें कोई हर्ज नहीं। इसी तरह दोनों हाथ बमासर अगर मस्जिद से बाहर निकाल दिए तो इसमें भी कोई मुज़ायक़ा नहीं। इसी तरह बेख्याली में मस्जिद से बाहर निकल गए, बल्कि वज़ू खाना पर भूल से भी चले गए और याद आने पर फ़ौरन मस्जिद के अंदर आ भी गए, फिर भी एतिकाफ़ टूट जाएगा। इसी तरह खारिज मस्जिद, जो खारिज मस्जिद है उसका चबूतरा बना हुआ है, उस पर बैठ गए, अगरचे दोनों पाँव मस्जिद के अंदर हों तो भी एतिकाफ़ टूट जाएगा। इसी तरह कोई ऐसी बीमारी लाहिक हो गई कि मस्जिद से निकले बग़ैर इलाज मुमकिन नहीं है तो इलाज के लिए बाहर तो निकल सकते हैं, मगर एतिकाफ़ टूट जाएगा। अलबत्ता एतिकाफ़ तोड़ने का कोई गुनाह उसको नहीं होगा और हाँ, उसके क़ज़ा जो है वो उसके ज़िम्मे रहेगी उसका। इसी तरह वज़ू अलल वज़ू के लिए वज़ू खाना पर नहीं जा सकते, अगर गए तो एतिकाफ़ टूट जाएगा, यानी वज़ू है उसके बावजूद भी वज़ू करने के लिए जाना चाहते हैं तो इस तरह एतिकाफ़ टूट जाएगा। इसी तरह वज़ू टूटने का सिर्फ शक हो तो भी वज़ू खाने पर वज़ू के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि सिर्फ शुबा से वज़ू नहीं टूटता। हाँ, अगर टूटने का गुमान गालिब हो जाए तो आप जा सकते हैं। इसी तरह वज़ू करते वक्त अगर ज़रूरतन बात कर ली तो कोई हर्ज नहीं। हाँ, अगर बात करने के लिए रुक गए या कोई वज़ू में गलती कर रहा था उसे समझाने के लिए बैठे रह गए तो इस सूरत में एतिकाफ़ टूट जाएगा। इसी तरह पानी पीने या किसी और गर्ज से पानी लेने के लिए अगर वज़ू खाना पर गए तो एतिकाफ़ टूट जाएगा। इसी तरह मस्जिद में रहकर सिर्फ हाथ बढ़ाकर नल से पानी भर लिया तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। इसी तरह खाने और पीने के लिए पानी लाने वाला कोई नहीं तो लेने के लिए आप बाहर जा सकते हैं, मगर खाएं और पिएं मस्जिद ही में आकर। इसी तरह मस्जिद के अंदर कच्ची प्याज, मूली, कच्चा लहसुन वगैरह बदबूदार चीज़ें खाना जायज़ नहीं। किसी ने मस्जिद के बाहर भी अगर ऐसी चीज़ें खा ली तो अच्छी तरह मुँह को साफ़ करके जब मुँह से बदबू चली जाए फिर मस्जिद में आप दाखिल हो। इसी तरह बदबूदार तम्बाकू खाने वाले और इसी
इसी तरह बीड़ी सिगरेट के आदि भी मुंह में बदबू होने की सूरत में मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। इसी तरह अगर इस्तिंजा खाना पर जाने के बाद मालूम हुआ कि पानी नहीं है तो आप किसी को भी आवाज़ देकर पानी मंगवा सकते हैं, मगर दूसरा कोई मोतकिफ पानी देने मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकते। बल्कि अगर कोई दूसरा मोतकिफ किसी हाजत के लिए बाहर निकला भी है तब भी उसकी मदद नहीं कर सकते। कोई गैर मोतकिफ मदद करे और पानी फराहम कर दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं। इसी तरह अगर मस्जिद के वज़ू खाने पर पानी ख़त्म हो गया तो किसी गैर मोतकिफ से पानी मंगवा ले या बाहर निकल कर किसी भी करीब तरीन जगह पर वज़ू कर ले। इसी तरह किसी बदनसीब मोतकिफ ने अगर मुश्तज़नी की और मनी खारिज हो गई तो रोज़ा टूटा और एतिकाफ भी ख़त्म हो गया। मुश्तज़नी करना शरीयत में हराम है और हदीस पाक में है कि ऐसा करने वाला मलून है। इसी तरह माज़ल्ला अगर किसी बदनसीब ने कलमा कुफ्र बका तो एतिकाफ़ टूट गया। अब तजदीद ईमान करे, यानी उस कलमे कुफ्र से तौबा करे, कलमा पढ़े, तजदीद बैत करे और तजदीद निकाह भी करे। एतिकाफ़ की क़ज़ा नहीं, क्योंकि मुर्तद हो जाने से साबिक़ा तमाम आमाल बर्बाद हो जाते हैं। इसी तरह मोतकिफ़ ने माज़ल्ला कोई नशावर चीज़ खा ली या खुदा न खास्ता दाढ़ी जैसे पाकीज़ा और मोहतरम सुन्नत को मुड़ा डाला, अगरचे ये दोनों काम वैसे ही हराम है और मस्जिद में और भी सख्त गुनाह है, लेकिन एतिकाफ़ इस सूरत में नहीं टूटेगा। इसी तरह मस्जिद में दाढ़ी का ख़त बनवाने या जुल्फ़े तराशने या सर और दाढ़ी में तेल लगाने में कोई मुज़ायक़ा नहीं, जबकि अपना कपड़ा वगैरह बिछाकर पूरी एहतियात से ये काम किए जाएँ। मस्जिद की दरियाँ तेल आलूद नहीं होनी चाहिए और बाल वगैरह भी उन पर नहीं गिरने चाहिए। इसी तरह मोतकिफ अगर तालिबे इल्म है और दीनी मदरसे की किताबें पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। रात के वक्त जितनी देर तक मस्जिद में बत्ती जलाने का उर्फ है उतनी देर तक बिला तकल्लुम मुताला किया जा सकता है। ज़ायद बिजली इस्तेमाल करने के लिए इंतज़ामिया से तय कर ले। इसी तरह अखबारात चूँकि जानदारों की तस्वीर बल्कि फ़िल्मी इश्तिहारात से उमूमन पुर होते हैं, लिहाजा मस्जिद में उनके मुताले से एहतियात करें। इसी तरह कोई आ चुका यानी अपने या किसी और इस्लामी भाई के जूते चुरा कर भागा तो उसको पकड़ने के लिए मस्जिद से बाहर नहीं जा सकते, और अगर बाहर गए तो एतिकाफ टूट जाएगा। इसी तरह ऐन जमात के वक्त इस्तिंजा खाना पर गए और वापसी पर मस्जिद मुकम्मल भर चुकी है तब भी बाहर खड़े ना हो, अंदरूने मस्जिद कहीं भी कदम जमा कर खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। इसी तरह मस्जिद अगर कई मंजिला है और सीढ़ियाँ अंदर ही हैं तो बिला तकल्लुफ ऊपर की तमाम मंजिलों बल्कि छत पर भी जा सकते हैं, अलबत्ता बिला ज़रूरत मस्जिद की छत पर चढ़ना यह मकरूह है। इसी तरह मस्जिद के साथ मुल्हक कोई मज़ार हो तो मस्जिद में रहकर फातिहा पढ़ सकते हैं, इहाते मज़ार में दाखिल नहीं हो सकते। इसी तरह मस्जिद में जो है वो टेप रिकॉर्ड पर बयान या नाज शरीफ सुनना चाहें तो टेप रिकॉर्ड में अपना सेल डाल लें। अगर मस्जिद की बिजली से चलाना चाहे तो इंतज़ामिया से तय कर ले और ये भी एहतियात करे कि किसी की इबादत या आराम में खलल ना वाक़ होने पाए। इसी तरह खुनसा मस्जिद में एतिकाफ़ नहीं कर सकता, मस्जिद बैत में वो करे। इसी तरह इस्लामी बहनें 12 महीने में जब भी चाहे मस्जिद बैत में नफली एतिकाफ़ वो कर सकती हैं। इसी तरह मस्जिद की छत वगैरह अगर गिर पड़ी या किसी ने ज़बरदस्ती उसको निकाल दिया तो फ़ौरन दूसरी मस्जिद में मोतकिफ़ हो जाए, एतिकाफ़ सही हो जाएगा, एतिकाफ़ ऐसी सूरत में नहीं टूटेगा। इसी तरह सिर्फ़ एहतलाम होने की सूरत में गुस्ल खाना पर गुस्ल के लिए जा सकते हैं, गुस्ल खाना में साबुन इस्तेमाल ना करें। इसी तरह गुस्ले जुमा और गुस्ले बराए ठंडक के लिए गुस्ल खाना पर जाएंगे तो एतिकाफ़ टूट जाएगा। इसी तरह अगर किसी मोतकिफ़ को कतरा की शिकायत है तो वो सिर्फ़ इस्तिंजा करने यानी जाए मखसूस पाक करने के लिए भी मस्जिद से बाहर जा सकता है। हज़रात मोहतरम, ये चंद ऐसी चीज़ें थी जो एतिकाफ़ में सुन्नत थी और एतिकाफ़ के लिए आदाब थे, 60 आदाब थे जो यकीनन आप समझ गए होंगे कि आखिर एतिकाफ़ में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए हर इंसान को चाहिए कि इन सुन्नतों को और इन आदाब को अपने पेश नज़र रखे और जब भी एतिकाफ़ में जाए इनके तहत ही अमाल करे, वरना उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। अगर कोई भी ऐसा अमल किया जो एतिकाफ़ को तोड़ने वाला है
تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی لیے ان باتوں کا لحاظ اسے ضرور رکھنا چاہیے. ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مسجد کے باہر تو بلا شک و شبہ ہم اس کو کر سکتے ہیں اور وہ نیکی کے بھی کام ہیں، لیکن اگر ہم اعتکاف کی حالت میں ہیں تو اعتکاف کی حالت میں ہونے میں کئی سارے کام ایسے ہیں جو غیر معتکف جو اعتکاف میں نہیں ہے وہ بطریق احسن ان کاموں کو کر سکتا ہے اور اس کو ثواب بھی ملے گا. لیکن اگر اعتکاف کی حالت میں ہے تو بہت سارے جائز اور ثواب کے کام بھی آپ نہیں کر سکتے. اس صورت میں اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا. تو اس کی کئی ساری صورتیں ہیں کہ آخر کب ایسا معاملہ ہوگا کب نہیں، وہ تمام باتیں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کی گئیں. 60 سنتوں اور 60 آداب کے بارے میں اس میں بتایا گیا، تو اس کو آپ بطریق احسن سمجھیں اور اس کو اپنے دل و دماغ میں اتاریں تاکہ آپ کا اعتکاف بطریق احسن پورا ہو جائے. حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.